कॉस्मोस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज समानांतर श्रेणी का चैप्टर 2 5.2 का पूरा हल देखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में आपने समानांतर श्रेणी में श्रेणी चुनना, कौन सा समानांतर श्रेणी में है, प्रथम पद, सार्वंतर और अंतिम पद के बारे में जाना। इस वीडियो में हम जो है अंतिम पद को निकालना सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम अंतिम पद के जो है सूत्र पे ध्यान देते हैं। इस बुक में आपको पेज नंबर 112 पे लिखा है प्रथम पद ए और सार्वंतर जो है डी वाली एक एपी का nवां पद जो है a + n-1 × d द्वारा प्राप्त होता है। इस चीज़ को पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है 5.2 का एक्सरसाइज जो है देखेंगे। तो इसमें ये बोल रहा है, इसमें बोला क्या, प्रथम पद ए सार्वंतर डी, प्रथम पद ए सार्वंतर डी, प्रथम पद ए सार्वंतर डी कोई एपी है, इसका nवां पद जो है निकालने के लिए इसको हम लोग an से या tn से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया क्या है कि a + n-1 × d होता है। ये क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग समझ लेंगे। देखिए, यहाँ पे फार्मूला ये लिखा है an बराबर में a + n-1 × d। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। यदि प्रथम पद a है, ठीक है, इसमें लिखा है, और सार्वंतर d का है, तो दूसरा टर्म यदि निकालना होता है तो हम लोग उसमें d को जोड़ देते हैं। प्रथम पद में d को जोड़ देते हैं। यदि प्रथम ये फर्स्ट पद है a, सेकेंड पद क्या हो जाएगा a + d। ठीक है, इसी प्रकार हमको थर्ड पद यदि निकालना रहेगा तब क्या होगा, a + d फिर प्लस एक बार d हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, a + 2d। ठीक है, अगला टर्म निकालेंगे, यदि इसको फोर्थ बोलेंगे तो a + d + d + d यानी a + कितना, 3d। आइए इस पे गौर करते हैं। पहला टर्म है a जिसमें d नहीं है, दूसरा टर्म में है a + d, तीसरा टर्म में क्या है, a + 2d, चौथे टर्म में क्या है, a + 3d। इसमें एक चीज़ कॉमन दिख रहा है कि सब में जो है a है। ठीक है, और सब में d है लेकिन फर्स्ट में नहीं है, और ये सब में जो है ना अलग अलग d है। उसका जो संख्या जो है उसमें अलग अलग, इसमें एक भी d नहीं है, इसमें एक d हो गया, इसमें 2d हो गया, इसमें 3d। तो इसको कंपेयर करते हैं। ये चौथा टर्म है 3d है, थर्ड टर्म है तो 2d है, सेकेंड टर्म है तो 1d है, और फर्स्ट टर्म है तो इसमें d नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि जो टर्म होता है ना, ये टर्म यानी स्टेप, केमा स्टेप का नंबर है, उसमें d में एक कमी होता है। यदि मान लेते इसे कि nवां टर्म है ये, ठीक है, तो a + ये कितने बार जुड़ता, d जोड़ d जोड़ d कितने बार, n-1 बार, क्योंकि देखिए इसमें 4 बार थी, चौथा टर्म था तो 1 2 3 बार जुड़ा, एक कम जुड़ा,
इसमें भी देखिए 2 जुड़ा, एक कम जुड़ा, इसमें भी एक कम जुड़ता है, तो n-1 इंटू ये टाइम्स, इतने टाइम्स जो है ना जुटेगा। जब इसको हल करेंगे जिस तरह से इसको किए हैं, a+n-1 इंटू डी हो जाता है। सीधा सीधा याद रखना है कि जो tn टर्म होता है, ठीक है, जो a+n-1 इंटू डी, जौन सा टर्म है, किस टर्म का है, कितना नंबर पर वह है, उससे हम लोग क्या करते हैं, एक कम रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से tn टर्म बोले, इसको हम an टर्म बोलें, सेम है। ठीक है, तो इसमें इसी से रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे। यही एक फार्मूला इस चैप्टर का है जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। बाकी पीछे का जो हमने प्रथम पद, सर्वांतर, AP चेक करना, ये सब सीखे, उसी से रिलेटेड जो है ये है। आपको बता दें कि 5वां चैप्टर जो है BSCB बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में आपको 10 से जो है ना 12 नंबर तक क्वेश्चन आते हैं, 10 प्लस ही आते हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसको अच्छे से देखिए, इसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। इसका हम नोट्स भी जो है देंगे आप लोग को, तो आप लोग आगे इस चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। हम अपना जो है आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए 5.2 का जो है देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस चैप्टर में 5.2 में एक सारणी बना है। पहला में लिखा है, निम्नलिखित सारणी में स्थित समीकरणों को रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A है, सार्वंतर D और nवां पद जो है n है। इसमें बोल रहा है प्रथम पद को A से सूचित किया गया है, सार्वंतर को D से, और अंत पद या तो nवां पद को an से सूचित किया गया। तो इस हिसाब से इसको भरना है। चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए A का मान दिया है 7, D का मान दिया है 3, n का मान दिया है 8। आप क्वेश्चन जो है अपने बुक से देखते रहिए, बारी बारी से हम क्वेश्चन भी लिखेंगे और इसका हल भी करेंगे। इस तरह से जो है इसको बनाएंगे। क्या, इसमें A दे दिया, यहाँ पे जो है आपको D दे दिया, n कह रहा है, यानी A जो है ना 8 निकालना है। ठीक है, A8 8वां टर्म। तो हम लोग यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं A+8-1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि an का फार्मूला जो होता है A+n-1 इंटू डी होता है। यहाँ से n माइनस जो है 1 करते हैं। ठीक है, एक टर्म जो है घटाते थे। यहाँ से क्या हो जाएगा, A का मान 7, ये हो जाएगा 7 इंटू ये 3। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 7, 7 या 21 हो जाएगा आपको 28। फर्स्ट जो है बॉक्स में आपको यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, 28। इसी तरह से दूसरा जो टर्म है, आप बुक को देखते रहिए, क्वेश्चन को हम लिख के तो जल्दी जल्दी कुछ कैलकुलेशन करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगी तो आपको थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें A का मान दिया है, A का मान दिया है -18। इसमें D का मान ज्ञात करना है, n का मान दिया है 10 और an दिया है आपको 0। इसमें इस बार D का ही मान ज्ञात करना है। तो an का जो फार्मूला है A+n-1 इंटू डी, इसी में इस सारे टर्म को हम रखेंगे। an का मान है 0, A का मान -18, n का मान है 10 और D हमको निकालना है, छोड़ देंगे। सबसे पहले 18 को इधर लाएंगे, प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 9D। अब D को लाएंगे तो 9 को इस तरफ से भेजेंगे ना, हो जाएगा 18। ये कितना हो गया, 2। D का मान कितना आ जाएगा इसमें 2।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें a का मान ही ज्ञात करना है। d बराबर दिया है -3, n का मान दिया है 18, n का मान दिया है -5। ठीक है। हम n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से चलते हैं। मान रखेंगे, इसका मान -5 है, ये निकालना है, छोड़ देंगे। यहाँ से कितना है, n 18, ये कितना है -3, a हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा क्या, -5, 17 तिया 51 माइनस हो जाएगा क्या, एक तरफ लाएंगे, ये पहले से -5 है, ये प्लस 51 हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान क्या हो जाएगा 46। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वीडियो को आप यदि देख रहे हैं तो लाइक करते चलिए। a का मान है ये, d का मान भी दिया है इसमें 2.5, इसमें n का मान निकालना है और n का मान दिया है 3.6। चलिए n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से चलेंगे, तो n है 3.6। ठीक है, a माइनस जो है 18.9, n का मान निकालना है, छोड़ देंगे, 2.5 हो जाएगा। चलिए इसको पहले इधर लेके आएंगे, ये जुट जाएगा ना, इधर n-1 इंटू जो है क्या बचा 2 पॉइंट, जुड़ेंगे, 9 6 15 की 5, 8 3 जो है हो जाएगा आपको 11 1 12 की 2 हाथ में 1 2। ठीक है, n-1 2.5, n-1 हो जाएगा ये 22.5 बटा में 2 पॉइंट, पहले पॉइंट कट जाएगा, ये 5 से कटेगा, 5 को 20, एक बचा ना, 5 2 बचा, 5 5 25, 5 से कटेगा, ये 9 से कट जाएगा, यानी n-1 बराबर में क्या आया 9, n का मान क्या हो जाएगा 9 जोड़ 1 ना, यानी कि 10। इस तरह से n बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर, a बराबर में 35, d बराबर में 0, n बराबर में 105, n का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो n का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये 35, 105 घटाओ 1, ये हो जाएगा क्या 0। चलिए, इसमें तो 0 से गुना हो गया, टर्म ही 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा केवल 35। तो n का मान क्या हो गया 35। आप एग्ज़ाम में भी बनाया कीजिए, तो ऐसा ऐसा बॉक्स डाला कीजिए, जो आंसर आपका आता है, ज़रूरी होता है, जब भी आंसर आ गया तो आप इसको जो है ना ऐसे बॉक्स में डाल दीजिए। जो कॉपी एग्जामिनर है चेक करने वाला, एग्ज़ाम लेने वाला, सॉरी, जो टेस्ट को कॉपी को चेक करता है, वो आपको कॉपी में यदि इस तरह का बॉक्स लगा कर रखते तो सीधे आंसर को देखता है और वो डीप हो जाता है, तो सामने से देखने को पता चलता है ये आंसर है। आंसर सही होता है तो वो आपको बाकी चेक करके आंसर जो है सही करता है और आपको नंबर देता है। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। पहला का जो है 5 क्वेश्चन था, बन गया। दूसरा में देखिए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। इसमें क्या कह रहा है, एक AP दिए हुए हैं, AP क्या है 10 7 4 ऐसे करके 30वां पद जो है। ठीक है,
30वां पद जो है ज्ञात करना इसमें, ये पद का, ठीक है, ये टर्म का जो AP दिया है। इसमें A का मान हो जाएगा 10, ठीक है। D का मान निकालेंगे तो हम यहाँ से 7 - 10 कर लेंगे। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट का टर्म घटाएंगे, ये -3 आएगा। हम लोग को ज्ञात करना है क्या, 30वां टर्म, यानी कि n का मान 30 दे दिया, तो हमें ज्ञात क्या करना है, A जो है 30, ठीक है। तो यहाँ से A + 30 जो है ना घटाव 1 इंटू हो जाएगा D, गुना D कर देंगे। A का मान यहाँ से 10 दिया है, ये 29 हो जाएगा, ये -3, क्योंकि D का मान -3 है। आगे जब हल करेंगे ये गुना होगा, 9 × 3 = 27 की 7 हाथ में 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, 2 8, इस तरह से ये घटेगा तो माइनस आ जाएगा 77। जो देखिए इसमें आंसर कौन सा है, C है ना। तो इस तरह से ये C इसका जो है ना आंसर हो जाएगा। AN का मान आ गया इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। AP इसमें दिया है -3, -1/2, 2, 11वां पद जो है ना क्या होगा बताना है, ठीक है। चलिए 11वां पद देखते हैं। A का मान है -3, D निकालते हैं -1/2 घटाव 3, -3, ये -1/2 + 3, एलसीएम 2 हो जाएगा, -1 प्लस ये 6, अरे 5/2 आएगा। 11वां पद निकालना है ना, इनका मान 11 है। चलिए A 11 निकालना, A + 11 घटाव 1 इंटू में जो है ना D, A का मान है -3, हो जाएगा 10, गुना 5/2, 5 बार में कट जाएगा ना 25, ये घटेगा तो कितना आएगा 22। ये 11 का मान कितना आ गया 22। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मिलता है, B, ठीक है। इसमें B जो है ऑप्शन आपको सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 3। तीन क्वेश्चन भी आपको वही करना है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी रिक्त स्थानों को जो है भरना है, जो खाली बॉक्स है। तो पहला में है क्या, कह रहा 2 है और लास्ट में 36 है, बीच में खाली है, कितना होगा। जितना जो है ना इसके दोनों के बीच में ये गैपिंग जो है ना सेम होता है, तो क्या करेंगे इसमें, यदि हम इसको मान लेते हैं कि x है, तो x माइनस जो है ये D1 = D2 से चलेंगे, इसका D1 D2 निकालेंगे। x में से जो है ये D1 x घटाव 2 बराबर में क्या हो जाएगा 36 घटाव x, ठीक है। 2 इस तरह का है ना, इस जाति का है, x जो है इस जाति का है, एक तरफ लाएंगे ये +x हो जाएगा, ये 36 जोड़ 2, 2x होगा क्या, ये 38, 2 से कट जाएगा 19 बार में, x का मान कितना आ गया 19, तो इसमें 19 बार आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसका खाली बॉक्स है 13 है, खाली बॉक्स है 3 है। चलिए इसमें जो है एक टर्म दिया है, फर्स्ट A निकालना है और थर्ड टर्म निकालना है, ये ना। इसमें दिया क्या है, सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म, यानी चौथा टर्म। क्या दिया इसमें है, A2 बराबर में 13 और दिया है एक A4 बराबर में 3। इसे हम इक्वेशन निकालते हैं।
कैसे, देखिए, माना ए बी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A2 बराबर में 13 कह रहा है, तो A प्लस 2 घटाव 1 D बराबर में 13। A प्लस कितना हो जाएगा, ये केवल D बचेगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी के दूसरा देखेंगे, A4 इक्वल टू 3 है, तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 3। A प्लस 3D बराबर में हो जाएगा क्या, 3। समीकरण सेकंड हो गया। ये दोनों समीकरण को हल करके हम एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे, जिस तरह से हम लोग ज्ञात करते थे किसमें, दो चर के एक समीकरण में, उसमें एक्स वाई होता था, इसमें ए डी है। तो समीकरण जो है फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा, ए प्लस डी 13, ए प्लस 3D 3 घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे तो सबका चिन्ह चेंज होगा, कट जाएगा। ये माइनस 2D बचेगा, यहाँ पे 10 कट जाएगा क्या, 5 बार में, D का मान -5। इसी से हम A का मान निकालेंगे, कैसे, D बराबर -5 समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। ठीक, तो ये समीकरण फर्स्ट इसका A प्लस D बराबर में 13 है, तो A -5 बराबर में 13, 13 जोड़ 5 कितना हो जाएगा, ये 18। हमको निकालना क्या था, प्रथम और थर्ड, तो प्रथम तो मिल गया हमको क्या, 18। अब निकालना है A3, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A का मान आपको 18 मिला है, 3 माइनस 1 2 होता है, और D का मान भी -5 मिला है। इस तरह से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 और ये -10 यानी कि 8। तो एक टर्म हो गया 18 और थर्ड टर्म जो हो गया 8। ठीक है, चलिए इसी तरह से क्वेश्चन इसका तीसरा है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, 5 बॉक्स है, डबल बॉक्स है, 9.1/2 है। इसमें आपको शुरू का 2 बॉक्स जो है ना, एक के बाद भरने हैं, यानी सेकेंड और थर्ड टर्म। ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड, ये दोनों भरने हैं ना। इसमें फर्स्ट A का मान दिया है और A4 का मान दिया है 9.1/2। ठीक है ना, इसका सूत्र हम लिखते हैं, तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 9 दूनी 18 19 बटा में 2। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये 5, ये कितना हो जाएगा 3D 19/2, 5 को उधर ले जाएंगे, 3D बराबर क्या हो जाएगा 19/2 घटाओ 5। 3D बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 का, ये 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 3D बराबर में हो जाएगा, यहाँ से आपको 9/2 कट जाएगा ना, D का मान 3/2। इस तरह से हमको ज्ञात करना है A2 और A3 दो टर्म। तो यहाँ से इसका होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और इसका क्या हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से A का मान 5 1, D का मान 3/2। इधर देखिए 5 2 इंटू 3/2, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 जोड़ 3/2, ये 10 3 13/2,
यहाँ से 5 कट जाएगा क्या, 3, कितना हो जाएगा ये 8। तो एक आ गया क्या आपको 13/2, एक क्या आ गया 8। ठीक है, इस तरह से तीसरा क्वेश्चन समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा में क्वेश्चन कर रहा है कि -4 3 बॉक्स है, लगातार 4 बॉक्स है और लास्ट में 6 है। ए का मान दिया है -4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। ठीक है, तो ए जो है 6 का मान दिया है 6। चलिए इसी के फार्मूला से पहले हम ए डी का मान ज्ञात करते हैं। तो हो जाएगा a + 6 - 1 × d बराबर में 6। यहाँ से ये -4 जोड़ 5d बराबर में 6। 5d बराबर में क्या हो जाएगा ये 6 जोड़ 4, 5d बराबर में कितना 10। 2 बार में कट जाएगा ना, d का मान 2। इस तरह से हम यहाँ का टर्म निकालेंगे। तो -2 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये कितना, -4 में हमको जो है 2 जोड़ना है, ये हो जाएगा क्या आपको -2, और -2 में जो है 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। इस तरह से 2 बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये -2 0, ये क्या हो जाएगा 2, ये 4। ठीक है, तो ये टर्म आ गया क्या 0, 2 और 1 4। ये 4 जो है टर्म इसमें भर जाएंगे इस बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से है 5वां नंबर भी, पहले बॉक्स है, उसके बाद 38 3 बॉक्स है, उसके बाद जो है -22, यानी सेकंड दिया है A2 का मान दिया 38। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 A6 का मान दिया -22। ये यहाँ सॉल्व करते हैं। a + 2 - 1d बराबर में 38, और यहाँ से a + 6 - 1d बराबर में -22। ठीक है, a + ये d बराबर में 38 समीकरण फर्स्ट, a + 5d बराबर में -22 समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे। क्या है a + d बराबर में 38, a + 5d बराबर में -22। ठीक है, दोनों को घटाने पर कर देते हैं, ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा ये -4d जुटेगा ना, 0 बिंदु 5 1 6 हो जाएगा ना, ये कट जाएगा, 15 चौको 60, डी का मान आ जाएगा -15। ए का निकालेंगे, डी बराबर -15 कहाँ रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। फर्स्ट समीकरण है क्या a + d बराबर में 38, तो a + d, ठीक है, d का मान -15 है ना, -15 ये 38, a का मान क्या हो जाएगा 38 जोड़ 15, यानी 8 5 13 की 3, 3 1 4 1 5 53। तो ए का मान हो गया 53। अब 53 में क्या करना है ना, -15 बार बार जोड़ना है। तो पहला पद तो मिल गया ये आपको 53। अब इसमें से 15 हम लोग घटाएंगे तो आएगी 38। 38 में से 15 हम लोग घटाएंगे, 38 घटाओ 15 कितना हो जाएगा 5 3 या 2 23, इसमें 23 आ जाएगा। उसके बाद 23 में से हमको घटाना है 15, तो हो जाएगा कितना 13 या 8 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कितना 8। उसके बाद अब 8 में से घटाना है 15,
तो ये माइनस हो जाएगा 7, हो जाएगा माइनस आपको 7। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन जो है आपका समाप्त हुआ। सब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 पद जो है 78 है। AP आपको क्या कहता है 3, 8, 13, 18, कौन सा पद जो है 78। इसमें A का मान दिया है 3, D का मान 8 घटाओ 3 यानी 5। तो कौन सा N का मान जो है, AN का मान दिया 78, तो N का मान क्या होगा। बस इसका फार्मूला बैठा देंगे। AN बराबर में A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A का मान क्या है 3 है, N का मान तो निकालना है, D का मान 5। यहाँ से N का मान दिया है 78, इस तरफ लाएंगे, यहाँ से हो जाएगा क्या ये N माइनस 1 इंटू 5 छोड़ देते हैं अभी, हो जाएगा 75। N माइनस 1 इसको इधर भेज देंगे 5 को, जाएगा कितना 15 × 5 = 75। N माइनस 1 इधर आया 15। अब यहाँ से हम जो है N का मान जब निकालेंगे तो 15 जोड़े कितना हो जाएगा ये 16। 16वां पद जो है ना इसमें क्या होगा 78 होगा, ये 16वां पद 16। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था 4 था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, पद ज्ञात करना है कितने हैं। एक AP दिया है 7, 13, 19, ये 205। एक दूसरा क्वेश्चन है इसमें 18, 15 पूर्णांक है ना, 1/2 है, ये 13 माइनस 47 है। दोनों हल करते हैं। देखिए इसमें A का मान है 7, D का मान 13 घटाओ 7 यानी कि 6। N पद दिया है 205, N ज्ञात करना है कितने पद है। अभी ऊपर क्वेश्चन बनाए उसी की तरह बनेगा। An का फार्मूला डालेंगे कितना A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये 205, ये है 7, N निकालना है और D का मान है 6। चलिए पहले 7 किधर लाएंगे, 205 घटाओ 7, N माइनस 1 इंटू 6, ये घटेगा ना 12 में से 7 जाएगा, सॉरी 15 में 7 जाएगा 8, यहाँ बच गया 9, इसमें 198, इधर हो गया N माइनस 1 6। 6 को भेजेंगे, N माइनस 1 को छोड़ देंगे, 1 9 8 बटा में 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18, N माइनस 1 बराबर में कितना आ गया 33। तो N का मान 33 जोड़े 1 को दूसरी तरफ भेजेंगे, हो जाएगा कितना 34। तो 5वां का पहला क्वेश्चन में 34 पद है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A का मान दिया 18, D का मान दिया है 15 पूर्णांक 1/2 घटाओ 18, D निकाल लेंगे 30, 31/2 घटाओ 18, क्या हो जाएगा ये 31 घटाओ 18 तो नहीं 36 माइनस 5/2। ठीक है, तो हम लोग को लास्ट टर्म दिया है क्या AN टर्म बोले या TN टर्म बोले -47। ठीक है, AN का मान ज्ञात करना है। तो AN का फार्मूला डालिए A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये AN टर्म दिया है -47,
ए का मान 18 n-1 इंटू 5/a 2 की n तो निकालना है, माइनस में है। चलिए इसको इधर पहले भेजेंगे, -47 घटाओ 18 n-1 इंटू -5/2 हल कीजिए तो जुट जाएगा, दोनों माइनस में है। 8 7 15 की 5, 4 5 1 6 -65 n-1 -15 माइनस माइनस कट जाएगा, 13 25 65, इधर 13 बचा, इधर n-1/2 बचा। ठीक है, 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तिरछी गुना में, n-1 13 गुने 2 n-1 बराबर ये 26। जब n का मान निकालेंगे तो 26 जोड़े कितना हो जाएगा 27। पाँचवा के दूसरा क्वेश्चन में कितने टर्म है 27, इसमें 27 पद है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। तो 6 क्वेश्चन कहता है क्या AP 11 8 5 2 का एक पद जो है -150 है, क्यों है? अगर 150 पद है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, ये बताना है। तो आइए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। AP आपको दिया है 11 8 5 2, कराए कि कौन सा पद जो है ना ये पद में है या नहीं है, चेक करना है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। A का मान दिया है 11, D का मान 8, घटाओ घटाओ जो है 11, माइनस हो जाएगा 3। चलिए देखते हैं, ये कह रहा है कि an पद है, तो an पद हमें तो n निकाल के देख लेते हैं कौन सा पद है। तो an बराबर में a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा -150, 11 जोड़ n-1 -3, इस तरफ भेजेंगे n-1 -3 हो जाएगा 1 6, इधर हो जाएगा कितना n-1। ठीक है, ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, 3 इधर भेजेंगे तो 1 6 1/3 बराबर में n-1। n का मान क्या हो जाएगा 1 6 1/3 जोड़ 1, n का मान क्या होगा 1 6 1 जोड़ 3/3 यानी 164/3। शायद ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 150 जो पद है वो 164/3 है। ये संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जब भी हम पद गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी पद होते एक अंक होगा, मतलब कोई ना कोई वास्तविक संख्या में ये पूर्णांक होगा या प्राकृत संख्या होगा, क्यों गिनती कर रहे हैं हम ना। तो ये तो आ गया आपको फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन यानी बटा में आ गया, इसलिए संभव नहीं है। इसलिए हम नहीं कह सकते ना कि ये जो है इसमें 150 कोई पद है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये आपको 150 जो इसमें इस AP में नहीं आता है, ये साबित हुआ जब ये फ्रैक्शन में आया। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट।